सिरमौर और शिमला के 39 किसानों को मिला मॉडर्न एग्रीकल्चर अचीवर्स अवार्ड। यह अवार्ड साई एक्वा मशीन्स एंड बिल्डर्स सोलन द्वारा किसानों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें देश की जानी मानी कृषि उपकरण बनाने वाली जॉर्ज मैन्जो ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसका टर्नओवर करीबन 650 करोड़ है, द्वारा उन किसानों को चुना गया जो आधुनिक और नवीनतम तकनीक अपनाकर कृषि कर रहे हैं। यह कार्यक्रम साई एक्वा मशीन्स एवं बिल्डर्स के एमडी कार्तिक दत्त शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि बागवानी विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर शिवाली ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर साई एक्वा मशीन्स एंड बिल्डर्स के एमडी कार्तिक दत्त शर्मा व जॉर्ज मैन्जो कंपनी के बिजनेस हेड टी रमेश ने कहा कि सारे विश्व में कृषि क्षेत्र में तकनीकी को लेकर नए नए आविष्कार हो रहे हैं ताकि कृषि का स्तर आज के युग में नई ऊंचाइयों को छुए, और हमें खुशी है कि हमारे किसान भाई इस आधुनिक और नवीनतम तकनीकी मशीनों का उपयोग करके अपने कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम रहे हैं और इससे किसान भाई अपनी आय में दुगनी और चौगुनी बढ़ोतरी से लाभार्थी बन सके हैं। आज हमारे यहाँ किसान प्रोग्रेसिव फार्मर्स अवार्ड दिया गया, जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर अचीवर्स अवार्ड के नाम से दिया गया। ये कार्यक्रम जॉर्ज मैन्जो कंपनी के सौजन्य से किया गया, जिन्होंने बहुत ही कम समय में, आप लेके चलें 6 महीने के अंदर ये दूसरा प्रोग्राम किया है। और आज हमने लगभग 40 किसानों को सम्मानित किया है, जिन्हें एक सम्मान निधि दी गई, प्लस उनके साथ में उनको गिफ्ट दिए गए। ये कार्यक्रम उनको प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना नाम कमाएं। और हमारा काम उनके लिए ये रहता है कि उच्च क्वालिटी की मशीनें कम से कम दाम पे उनको प्रोवाइड करें। ये हमारा उनसे वादा भी है कि जो कम से कम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मशीनें हम उनको पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ वो होते हैं वहाँ पे उनके घर पे पहुँचाएँ, उनकी सेल्स सर्विस उनको प्रोवाइड करें। ये हमारा मेन मकसद है, यही हमारा एक मेन एम है। और व्यवसाय से ज़्यादा हमें यही खुशी होती है कि हमारे किसान भाई आगे बढ़ें और उनका ऐसे भी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि जैविक खेती में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, तो अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं। तो हमारा एक ये हमेशा से मकसद रहा है कि इनका नाम लोगों के सामने आए ताकि उनको देख के और भी किसान भाई प्रेरित हों और आगे आएँ, मशीनीकरण को बढ़ावा दें, तरह तरह की मशीनें यूज़ करें, अपनी लेबर कॉस्ट घटाएं और अपना प्रॉफिट जो भी उनका मुनाफा होता है उसको 2 गुना 4 गुना बढ़ाएं। हम लोगों ने 39 किसानों को सम्मानित किया है। इससे पहले हम लगभग 36 एक बार और उससे एक बड़े प्रोग्राम में 30 किसानों को पहले भी सम्मानित कर चुके हैं। तो लगभग 110-15 किसानों के आसपास हम लोग इन 6 महीनों में सम्मानित कर सकें। और ये प्रोग्राम हमारा आगे भी चलता रहेगा और लगभग आप लेके चलें हर 6 महीने 8 महीने बाद हम ऐसा ही प्रोग्राम किसी और कंपनी द्वारा या फिर सेम इसी कंपनियाँ जो भी अच्छी क्वालिटी की कंपनियाँ हैं, अच्छी क्वालिटी की मशीनें देती हैं, उनसे ये प्रोग्राम करवाएंगे। ऐसा हमारा किसानों से वादा भी है। अवार्ड सेरेमनी रखी गई, ये है जॉर्ज मैन्जो के कोलैबोरेशन से विद साई एक्वा के दोनों ने मिलकर जो ये अवार्ड सेरेमनी रखी है, ये उन किसानों बागवानों के लिए रखी गई है, उनको सम्मानित किया गया है जिन्होंने कृषि और बागवानी में बहुत उत्तम कार्य किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। अभी जैसा बता रहे थे कि ये साल में 1 या 2 बार ये इस समारोह को करते हैं और इससे हमारे किसान को, हमारे बागवानों को रिकग्निशन मिलती है और वो मोटिवेट होते हैं। साथ में अपने जहाँ से वो संबंध रखते हैं फार्मर्स, आसपास के इलाके में भी किसान जो हैं उससे मोटिवेट होते हैं और उनको काम करने की जो है वो प्रेरणा मिलती है। दूसरा जो साई एक्वा कंपनी है, बहुत अच्छी मशीनरी जो है ये उपलब्ध करवा रहे हैं हमारे किसानों को। और सबसे बड़ी बात है कि बावजूद इसके कि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और समय पर जो मटेरियल है ये हमारे किसानों को उपलब्ध हो जाता है। तो इन सब के लिए जॉर्ज मैन्जो एंड साई एक्वा को बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, जैसा मैंने अभी कहा भी था कि इस बदलते दौर में, इस बदलते परिवेश में हमें जो है हमारे किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती को अपनाना होगा ताकि वो जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकें और इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल अदा
कर सके, उससे संबंधित हमारे विभाग में 2 प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट, एक जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है वो तो समाप्त हो रहा है इसी अक्टूबर 2024 को, जिसमें हमने लगभग 12 करोड़ की लागत से इरिगेशन स्कीम्स को 15 क्लस्टर्स में और 3 ब्लॉक्स में जो है वो हमने तैयार किया है। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो HP शिवा प्रोजेक्ट है और इसमें जो है ये ADB फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे आम, लीची, अनार, स्वीट ऑरेंज, इनको जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन के द्वारा स्थापित करके जो है बगीचे तैयार किए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट 2029 तक चलेगा। निश्चित तौर पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन से जो है ये बागवानों को, हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के किसानों को जो है अपनी इनकम को बढ़ाने का एक दुगना तिगुना जो है उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और ये बहुत अच्छा कदम है। मेरा आग्रह रहेगा हमारे किसान भाई बहनों से कि वो विभाग की स्कीमों को अपनाकर जो है, और जैसे हमारे अधिकारी जो है, विभाग के अधिकारी जैसा बताते हैं, वैज्ञानिक जैसा बताते हैं, उस तरीके से अपनी खेती को करें तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी जो है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ेगी।